को यीशु। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 18 वाक्यांश 1 से 8 से लिया गया है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रतिदिन प्रभु यीशु क्रिस्त से नित्य प्रार्थना करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से अर्थात अपने शिष्यों और जो उनके उपदेश को सुनते हैं उन सभी से यह कहते हैं कि तुम्हें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन सभी को एक दृष्टांत सुनाया कि एक न्यायकर्ता था जो ईश्वर से नहीं डरता था और किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन उसी के नगर में एक विधवा भी थी, लेकिन वह उस विधवा से डरता था। वह एक दिन सोचने लगा कि मैं इस विधवा से क्यों डर रहा हूँ? मैं तो ईश्वर से भी नहीं डरता, लेकिन इससे क्यों डर रहा हूँ? फिर वह यह सोचने लगता है कि यह विधवा निरंतर मेरे पास आती जाती रहती है, कभी हार नहीं मानती है, मुझसे गुहार करती रहती है अपने मुद्दई के लिए कि उसको न्याय मिले। वह न्यायकर्ता सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे उस विधवा की मदद करना है, उसका न्याय दिलाना है, और वह वही करता है। उस विधवा को वह न्याय देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को जिस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को और उनके उपदेश सुनने वालों को यह दृष्टांत सुनाया, आज प्रभु यीशु क्रिस्त इस दृष्टांत के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हम अगर किसी भी परेशानी में हो, हमारा परिवार किसी भी परेशानी से गुजर रहा हो, हमारी कलीसिया में कुछ भी तकलीफ़ें हों, हमारे समाज दूसरे अन्य धर्म और राष्ट्र के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, फिर भी हमें ईश्वर के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन शायद मैं और आप वह विश्वास की कमी होने के कारण हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों का इंतजार नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि इस भागती हुई ज़िंदगी में जिस प्रकार हमें बटन दबाने से कुछ भी चीज़ प्राप्त हो जाती है, बटन दबाने से कुछ भी कार्य हो जाता है, हम चाहते हैं कि उसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम्हें हर बातों में धैर्य करना है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है, तुम्हें हर चीज़ के लिए साहस करना है। और यदि तुम मेरे पास आते हो और मुझसे कुछ भी विनती करते हो, कुछ भी प्रार्थनाएं को रखते हो, तो तुम्हें इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं
जो तुम्हें इस संसार में लेके आया हूँ। मैंने तुम्हें इस संसार में चुना है। मैं तुम्हें अंतिम दिन तक संभालने की जिम्मेवारी लेता हूँ। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है, इंतज़ार करना है, मुझ पर भरोसा करना है, ताकि मैं अपने कार्य को कर सकूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार वह न्यायकर्ता ने उस विधवा की प्रार्थना को सुनी, हर एक दिन के उसके समय जो वह व्यतीत करती थी, उस समय का उसको फल दिया और उसको न्याय दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त भी चाहते हैं कि हर एक दिन हम उनके कार्यों के लिए उनको हृदय से धन्यवाद दे सकें। अपने परिवार की सुरक्षा प्राप्त होने के लिए हम हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद दे सकें। अपनी पल्ली में प्रभु यीशु क्रिस्त जो संभालते हैं हमारी पल्ली को, हमारे समाज को जो संभाल के रखे हैं, उसके लिए यदि हम हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद देते हैं, तो निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम सभी को मनन चिंतन करना है। हमको इस सुसमाचार से यह प्रण लेना है कि हमें हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त को याद करना है। भले ही हम दुख में हो या सुख में हो, हर एक दिन हमें याद करना है, क्योंकि जो मानव पुत्र का इंतजार कर रहा है वह इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि जब वह बार बार वह विधवा न्यायकर्ता का दरवाज़ा खटखटाती थी और कहती थी कि मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए, और अंत में वह न्यायकर्ता उसे न्याय देता है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी को यह वादा करते हैं कि यदि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पल्ली, तुम्हारा समाज यदि हर एक दिन मेरे पास नित्य प्रार्थना करते हैं और यदि हिम्मत नहीं हारते हैं, तो मैं तुम्हें हर एक दिन का भोजन प्रदान करूंगा, हर एक दिन की शांति प्रदान करूंगा, हर एक दिन का खुशी तुम्हें प्रदान करूंगा, ताकि तुम भी मेरे साथ मेरे पिता के राज्य में प्रवेश पा सको। आमीन। धन्य धन्य मरियम तू।